इंडियन नेवी टू डिप्लॉय 4 वॉरशिप्स इन साउथ चाइना सी। देखिए ना, ये इसकी कोई क्या है। ठीक है, इंडिया ने अपने 4 जहाज जो हैं वहां पे भेजने का फैसला कर दिया, बहरी साउथ जहाज, चाइना सी। और बहरी जहाज उनके 2 माह तक या 2 माह से ज्यादा वहां पे रहेंगे, 4 जहाज। ठीक। अच्छा, यानी अब वो क्वाड के साथ और बाकी वो उनके साउथ चाइना सी में पहुंच गए। इब्राहिम रईसी जो कि नौमुंतखब सदर हैं ईरान के, उन यानी जुमेरात को वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। और इंडिया से उनके वजीर खारजा जयशंकर जा रहे हैं। लोग अशरफ गनी को हमारे मुकाबले पे सच्चा मान रहे हैं। हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान से ज्यादा मोतबर अशरफ गनी दुनिया में समझा जा रहा है। वो हमें पार्ट ऑफ सोल्यूशन अब नहीं समझते, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम समझते हैं। कहां गई वो सारी साजिश आपकी बढ़ गई हैं। साथ ही फिर एक और भी खबर आई, और वो खबर जो है वो बड़ी CNN जो है वो ठीक है, इंडिया का अपना फैसला है, और वो है कि इंडिया टू डिप्लॉय नेवल टास्क फोर्स इनटू साउथ चाइना सी एंड बियॉन्ड। ठीक है, इंडिया ने अपने 4 जहाज जो हैं वहां पे भेजने का फैसला कर दिया, बहरी जहाज, और बहरी जहाज उनके 2 माह तक या 2 माह से ज्यादा वहां पे रहेंगे, 4 जहाज। ठीक। अच्छा, यानी अब वो क्वाड के साथ और बाकी वो उनके साउथ चाइना सी में पहुंच गए। और चाइना साथ ही कह रहे हैं मामला चाइना से हमारे तय हो गए हैं, सरहदी कामयाब रहे। साथ ही हमारी जो नेवी है वो 4 जहाज हम भेज रहे हैं साउथ चाइना सी में। अब देखिए ना, ANI वाले खबर दे रहे हैं, पता नहीं हमारे पास है कि नहीं, इंडियन नेवी टू डिप्लॉय 4 वॉरशिप्स इन साउथ चाइना सी। देखिए ना, ये इसकी कोई क्या है। कल मुज़ाकरा तो कामयाब हो गए हैं, तो चलें 2 महीने के लिए चले जाएं वहां पे। पहली बात तो यह है कि इब्राहिम रईसी जो कि नौमुंतखब सदर हैं ईरान के, उनको आज बाकायदा नामजद कर दिया आयतुल्ला खामेनी ने, और उसके 2 रोज के बाद यानी जुमेरात को वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, जिसमें ईरान का कहना यह है कि वो 10 सरबराहान मुमलिकत या सरबराहान हुकूमत को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो 10 कौन से होंगे मैं नहीं जानता, ईरान से ही खबर आ रही है। स्पीकर्स हैं, वज़राए खारजा हैं, और मुख्तलिफ वफूद, नुमाइंदे वगैरह। सऊदी अरेबिया से भी नुमाइंदगी हो रही है, तो हो रही है। और इंडिया से उनके वजीर खारजा जयशंकर जा रहे हैं, और पाकिस्तान से चेयरमैन सेनेट, और एक बड़ी और न्यूट्रल पोस्ट, ये नहीं होता है ना बाई पार्टीजन, किसी एक पार्टी में। क्योंकि चाइना की तरफ से अमेरिका की तरफ से बात की जा रही है मुझे इस हिसाब से कि आप जो है वो एक तो ये चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको ऊपर नीचे करें। ये बात हुई है अमेरिका। जी हाँ, रुक गए, इसीलिए वो उनके साथ DJI गए थे, वो वापस आ गए। मुझे साहब का क्या वहां पे तवील हो गए, अमेरिकन को कायल करेंगे, कि जी हम जो है वो चीन के साथ नहीं है, आपके साथ भी हैं, चीन के साथ भी हैं, मतलब इधर भी हैं, हम उधर भी हैं, इधर भी हैं। तो वो उधर रुक गए, वो उधर वापस आ गए। ये आसिम बाजवा साहब का रिजाइन आ गया सामने, उधर से नून में से शीन निकलते निकलते रह जाती है बार बार। अजीब रौला रप्पा पड़ा हुआ है। तो वजीर आजम साहब ने उनसे इस्तीफा ले लिया। वजीर आजम साहब ने लिया, या उन्होंने खुद तो वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद तो उन्होंने बनवाई है इतनी मुश्किलों से। जब वो बनी है सीपेक अथॉरिटी, ये असद उमर और बाकी बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो ज़ाहिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था कि जी ये प्लानिंग एंड डेवलपिंग उसके अथॉरिटी के अंडर होना चाहिए। लेकिन सारा हो गया तो फिर अपोजिशन का दबाव हुई, जो इल्जामात और ये सारा, तो उसमें वजीर आजम साहब को उन्होंने, या तो वो दिल हार गए अपना इल्जामात की उसमें आके, या वजीर आजम साहब ने उनसे कहा होगा कि यार ये कोई खालिद मंसूर साहब है, मेरे ख्याल है, पता नहीं हक्कों के हैं, किधर के हैं, कोई उनको अब माओने खसूसी बराए सीपैक अथॉरिटी, ये तो कोई पोस्ट ही नहीं है। कोई तालिबान खुद भी सर पैर समझ नहीं आ रहा, अफरा तफरी मची हुई है। तो इसमें अब चूंकि कल अमेरिका की तरफ से बाकायदा कहा गया स्पिन बोल्दे के अंदर के रुकें, और वो जंगबंदी तो नहीं हुई। उसके बाद हेरात के अंदर जो है वो इस्माइल खान उनके खुद वो सामने आ गए अपने साथियों के साथ तालिबान के खिलाफ। तो अब मसला ये है कि अब इस पूरी सूरत हाल में ये ऐलान हो रहा है कि जी खाली कर दिया जाए मुख्तलिफ इलाकों को, और किसी भी वक्त वहाँ पे घमसान की लड़ाई शुरू हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे अटैक्स हो सकते हैं। अटैक यानी अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो वहाँ पे अटैक करेगी और ये जगह वापस लेगी। अच्छा, और अशरफ गनी साहब जो हैं उन्होंने लश्करगाह के ऊपर कहा है कि हम किसी भी वक्त वहाँ अटैक करेंगे, उस जगह से सारे सिविलियंस निकल जाएं, और लश्करगाह को, और हामिद करज़ई जो है कह रहे हैं कि तालिबान को शिकस्त हो जाएगी अगर कोई इसका सियासी हल ना निकला। हामिद करज़ई कह रहे हैं।
मुजम्मिल साहब क्या कहेंगे आप? आपके ख्याल में अफगान हुकूमत की एकदम दिलचस्पी की आखिर वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यह है कि सिर्फ अफगान हुकूमत ही नहीं, अमेरिका और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान को सालस की बजाय अब एक फ्रीक समझते हैं। वो हमें पार्ट ऑफ सोल्यूशन अब नहीं समझते, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम समझते हैं। अब हम कितनी भी वजाहतें देते रहें, लेकिन एक जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसका जो ओपिनियन है वो ज़्यादा मैटर करेगा या हम जो यहाँ नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो मैटर करेगा। फैटफ में देख लें और दीगर आलमी मसाइल में देख लें, हमने मुल्क के अंदर तो अपनी बड़ी वाह करा ली है, पर मुल्क के बाहर आपकी बात मानने को कोई तैयार नहीं है पूरी दुनिया में। आज अफगानिस्तान की भी यही सूरत हाल है कि लोग अशरफ गनी को हमारे मुकाबले पे सच्चा मान रहे हैं। हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान से ज्यादा मोतबर अशरफ गनी दुनिया में समझा जा रहा है और उनके इल्जामात की हमें जवाबदेही देनी पड़ी। आप रोज ट्वीट्स तो देखें उनके, आप रोज उनके इल्जामात तो पाकिस्तान पर देखें। वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जंग थोप दी है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं तालिबान हमसे लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपनी पोजीशन क्लैरिफाई नहीं कर सके। हम कह रहे हैं जी चाइना उनके साथ है, रूस उनके साथ है। भाई हमारे बॉर्डर से सब कुछ हो रहा है और दुनिया हम पर सवाल उठा रही है और ये बड़े खतरनाक सानहे की तरफ जा सकता है। हम पहले फैटफ में फंसे हुए हैं। 1.5-2 साल बाद आपका सीपैक का चेयरमैन इस्तीफा दे देता है तो 1.5-2 साल जाया हो गए ना। आपको पता ही नहीं लगा कि चाइनीज उसके खिलाफ है, उसके जरिए सीपैक नहीं चल सकता। एंड पे आके आज आपने उसका इस्तीफा करा दिया। ठीक है, से मुजम्मिल साहब ये कह रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान को पार्ट ऑफ प्रॉब्लम कंसिडर करती है। देखिए दुनिया क्या कंसीडर करती है, दुनिया क्या कुछ। जय साहब आपकी जानिब आती हूँ, अजय साहब का कमेंट लेके आपकी जानिब आती हूँ। आपके सवाल में एक चीज गलत है, सालिस का कभी ना पाकिस्तान ने कहा है, ना पाकिस्तान या कोई दुनिया का और मुल्क। बिल्कुल जनरल साहब, मैंने यही बात, मैंने मुजम्मिल साहब ने जो बात की है मैंने उसी को ही कोट की है। मुजम्मिल साहब ने जो बात की है मैंने बिल्कुल वही बात कोट की है। आप बड़ी खूबसूरती से कह रहे थे कि हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हम सालिसी करा रहे हैं, हमने अमेरिका और तालिबान को एक मिनट पर बिठा दिया है। कहाँ गई वो सारी सालिसी?